नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी विनायक व्रत की, जो कि नए वर्ष में कब पढ़ने जा रहा है। यह पहला व्रत है जो कि गणेश जी का है। तो आज हम इस वीडियो में विनायक की चतुर्थ व्रत कब है और शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, नियम क्या क्या है, सभी प्रकार की जानकारी को भारी बड़ी से जानेंगे और चंद्र उदय का समय क्या रहने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी अवश्य लिखें। पूजा विधि क्या होनी चाहिए, कैसे पूजा आपको करनी चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं और क्यों आवश्यक है, विनायक चतुर्थी का व्रत कब होगा, कब देना है, चंद्रमा को अर्घ और व्रत किस दिन किया जाएगा, यह संपूर्ण शास्त्रीय और पंचांग अनुसार जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री गणेश, ओम गण गण बताइए, नमः। सकारात्मक ऊर्जा परावर्तन के लिए जीवन को खुश अवश्य रखें। ओम गण गण बताइए, नमः करते हैं। चतुर्थी की आने वाली चौथ कब है? भगवान गणेश का जो व्रत है ना, वह माह में 2 बार किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी जो माह के कृष्ण पक्ष की, और दूसरी विनायक चतुर्थी जो मन के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि होती है। दोनों ही चौथ पर गणेश जी के पूजन और व्रत का प्रावधान है। इसमें चौथ माता का पूजन भी किया जाता है। कुछ प्रांत ऐसे होते हैं जहां पर की चौथ माता की पूजा की जाती है। गणेश जी के साथ में और गणेश जी के साथ चौथ माता की कथा भी कही जाती है। दोनों ही वीडियो के साथ हम चर्चा करेंगे। आज भगवान गणेश का जो पूजन और व्रत किया जाता है, यह सर्वे कामना सिद्धार्थ है, अर्थात सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए किया जाता है, पूरा करता है। संतान की रक्षा करने वाले हैं भगवान गणेश। संतान का सुख देने वाले और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छे करने वाले हैं। चतुर्थी पर अलग अलग विधान है। कभी सकट चौथ आती है, बच्चों के लिए किया जाता है। फिर वही करवा चौथ आती है तो पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस प्रकार से गणेश जी वह देवता है चतुर्थी व्रत की। इसीलिए चौथ के दिन आपको गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि व्रत ना कर सके तो गणेश जी का पूजन करें, कथा श्रवण करें, कथा अवश्य सुनें। अगर आपके कथा है तो पढ़े, अगर नहीं है तो आपकी इसी चैनल पर प्रत्येक चतुर्थी की कथा सुनाई जाती है। उसे कथा को अवश्य सुने, उससे बहुत पुण्य प्राप्त होता है, बहुत लाभ होता है। आने वाली विनायक चतुर्थी कब है? जनवरी अर्थात नए साल की पहली चतुर्थी हो गई है, जो 2025 नया साल आरंभ हो रहा है। अगर हम अंग्रेजी महीना के अनुसार बात करें तो हमारे हिंदी मास के अनुसार तो अभी समय है, लेकिन अगर हम अंग्रेजी महीना के अनुसार बात करें तो जनवरी पहला महीना होता है जो आने वाला है। और जनवरी की पहली चतुर्थी जो है, उसका व्रत किस दिन किया जाएगा, उसे विनायक चतुर्थी कहेंगे। और साथ नहीं जानते हैं कि पूजा विधि क्या होनी चाहिए और नियम क्या होनी चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम भगवान भास्कर को जल दीजिए और आपका यह पूजा स्थल है उसके साथ सफाई कीजिए। भगवान गणेश की कोई प्रतिमा आपके पास होगी या कोई तस्वीर आपके पास होगी। मंदिर में अगर नहीं है, मंदिर में तो उसको स्थापित कीजिए। आप तस्वीर को किसी चौकी पर रखकर पूजा कर सकते हैं, पृथ्वी पर रखकर भी पूजा कर सकते हैं। आई कैसे करनी है पूजा, बात करते हैं उसकी। देखिए, सबसे पहले भगवान की तस्वीर स्थापित करनी है। स्थापित करने के लिए एक नियम है। एक लोटे में जल लीजिए, शुद्ध जल लीजिए, साफ सुथरा को थोड़ा सा गंगा जल में उसे स्थान पर चित्त दीजिए जहां पर आपको तस्वीर रखनी है। भगवान इसे स्थान का पवित्र कारण हो जाएगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। स्थान पवित्र हो गया, उसके बाद उसे स्थान पर भगवान को आसान दीजिए। न भगवान को आसान के रूप में उसे स्थान पर पुष्प बिखरा दीजिए, वहां पर पुष्प रख दीजिए और उन फूलों के ऊपर, पुष्प के ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा के बाद हम पंचोपचार से भगवान का पूजन करेंगे। तो जो शुद्ध जल आपने भरा है उसके अतिरिक्त और क्या सामग्री चाहिए उसको आप एकत्र कीजिए। सामग्री में लगेगा होली मौली धूप, घी का दिया, गोल बत्ती वाला दिया बनाइएगा, वह लगाएगी। और मिठाई, भगवान गणेश को मोदक प्रिय है तो मोदक रखिएगा, साथ में फूलों की माला और पुष्प हमने आपको बता ही दिए हैं। यह सामग्री एकत्र कर लीजिए और उसके बाद पूजन आरंभ करते हैं। सबसे पहले पूजा के लिए आपको तैयार होना होता है। ओम के शिवाय नमः, ओम नारायण आय नमो नमः तिलक कीजिए।
मौली बंधिया, अब आप मुझे करेंगे पूजा के लिए तैयार हैं। आप भगवान को पद्य अर्घ आ मानी प्रदान किया जाता है, तो 3 बार जल के चित्र दीजिए भगवान गणेश को। इसके बाद भगवान को तिलक लगाइए। ओम दी लम्मा आश्रम पंतु पुष्पानी पान, तो धूप दर्शन दो, पति प्रदर्शन लगाइए, चावल लगाइए। मंत्र कोई भी ना आता हो तो केवल बोलिए नमः ओम, कंगन बताइए नमः, यह मंत्र बोलते जाइए। तिलक लगाइए भगवान को, फूलों की अगर माल है तो माला पहना है, ओम गंग ना बताइए नमः। भगवान को दीप दिखाइए, नमः ओम गणपतये नमः। शुद्ध गीता आपको दिया जलाना है, ओम गंगाराम बताइए नमः। करेंगे आरती के लिए अलग से आप कपूर लगाइएगा, आरती उठाना नहीं है। और इस दीपक को जब रखेंगे तो दीपक के नीचे आसन के रूप में चावल है, तो चावल आसन कीजिए। इस दीपक से आरती नहीं करेंगे, आरती के लिए अलग से आप कपूर लगाइएगा, अलग किसी ज्योत में चलाएगा, उसे आप आरती उठाना नहीं है। और इस दीपक को जब रखेंगे तो दीपक के नीचे आसन के रूप में या तो फूल रख दीजिए, अगर पुष्प है तो, अगर आपके चावल है तो चावल कीजिए। किसी ज्योत में चलाएगा, उसे आप आरती कीजिएगा, इनका स्थान से उठाना नहीं है। और इस दीपक को जब रखेंगे तो दीपक के नीचे आसन के रूप में या तो फूल रख दीजिए, अगर पुष्प है तो, अगर आपका चावल है और आप भगवान को दर्पित कीजिए। भगवान को और आपके मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, करिए। भगवान गणेश चतुर्थी की जो कथा है, जो विनायक चतुर्थी की कथा है, चतुर्थी की कथा सुनाई जाती है, उसे वीडियो को अवश्य चलाएं और कथा श्रवण करें। उसके बाद गणेश जी की आरती करेंगे और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। नियमों के अनुसार क्या व्रत वाले दिन आपको शांत रहना चाहिए, पूरी प्रकार से पवित्र रहना चाहिए, तन मन धन से भगवान के लिए अर्पित रहना चाहिए। आप अपने दैनिक कार्यों को कीजिए। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाइए, परंतु किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी पर क्रोध नहीं कर रहा है, कारण किसी के साथ गैर भाव नहीं रखता है, किसी से देश की भावना नहीं रखती है, किसी को हानि नहीं पहचाने हैं, आकार और किसी के साथ अब शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है। इन नियमों का पालन करते हुए जिनका व्यतीत करेंगे, और सबसे बड़ा नियम ब्रह्मचर्य के आपको अवश्य पालन करना चाहिए, आरंभ हो जाता है और अगले दिन सुबह तक रहेगा, जब तक कि व्रत का पारण नहीं हो जाता है। और ब्रह्मचर्य में चले कि हम तो शादीशुदा जिंदगी में है, दाम्पत्य जीवन में है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो किसी भी प्रकार से रह सकते हैं। ऐसा नहीं है। यदि आप व्रत कर रही हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होता है, चाहे आप शादीशुदा जिंदगी में हो चाहे ना। ब्रह्मचर्य सभी के लिए समान होता है, जो दाम्पत्य जीवन में है, जो शादीशुदा है उनके लिए भी, और जो शादीशुदा नहीं है वह नियम होते हैं जिनकी जानबूझकर कभी आवेला नहीं की जानी चाहिए। यदि आप जानबूझकर ना करते हैं ना, तो इसका आपको दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। यह तो हमारे धर्म में उसके लिए सर क्षमा याचना की जाती है, परंतु कभी भी जानबूझकर इस प्रकार से भगवान की पूजा पाठ में या व्रत में बात करते हैं कि जो चौथ माता पूजी जाती है, ना बोलो क्या करते हैं कि सुबह कथा कर लेते हैं और शयन कल को चौथ माता की पूजा करते हैं। चौथ माता की पूजा कैसे करते हैं कि अपने किसी दीवार पर या फिर आजकल पेपर भी लगा लेते हैं, उसे पर एक आकृति बनाते हैं, मानव आकृति बनाते हैं, उसके साथ में नीचे दिया जलाते हैं, उसे दीपक के अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो यह माना जाता है कि माता आ गई है। फिर माता को भोग लगाया जाता है। जो भी आप मीठा व्यंजन बनाएंगे, भजन बनाएंगे, शुद्ध भोजन बनाएंगे, तामसिक पदार्थ का प्रयोग इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसका भगवान को भोग लगाते हैं। आने के बाद चौथ माता को वही करते हैं और प्रणाम करते हैं। उसके बाद तक चंद्रमा उदित हो जाता है, फिर चंद्रमा को आगे दिया जाता है, चंद्रमा की पूजा की जाती है और व्रत खोला जाता है उसका व्रत करने वालों की। तो ये दोनों ही विधियां मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपके यहाँ व्रत को पदार्थ का प्रयोग इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसका भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद चौथ माता को वही करते हैं और प्रणाम करते हैं। उसके बाद तक चंद्रमा उदित हो जाता है, चंद्रमा की पूजा की जाती है और व्रत खोला जाता है, तो आप गणेश जी का पूजन विधि कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद चौथ माता को वही करते हैं और प्रणाम करते हैं, चंद्रमा की पूजा की जाती है और व्रत खोला जाता है। यह विधि है चौथ का व्रत करने वालों की है। अगर आपके यहाँ गणेश जी का पूजन ही होता है, पौष मास की विनायक चतुर्थी जो तिथि है वह आरंभ हो रही है।
3 जनवरी को सुबह 1:08 पर अर्थात 2 की रात्रि को जब 12 बजे के बाद 3 तारीख लगेगी तो 1:08 पर चतुर्थी आरंभ हो जाएगी और यह समाप्त होगी 3 जनवरी को रात्रि को 11:39 सूर्य के मुख से चतुर्थी रहेगी 3 जनवरी को और चंद्रमा भी उदित होगा चतुर्थी तिथि में 3 जनवरी को विनायक चतुर्थी पौष मास विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाएगा या ऐसे कहें कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है उसका व्रत 3 जनवरी को की पूजा के लिए उत्तम मुहूर्त से और दोपहर को 1:28 तक होगा 9:22 अनुसार है। अन्य सभी प्रति में अलग अलग समय होता है। चंद्रमा और सूर्य के उदय होने के जो समय है इस शहर के अनुसार समय को चेक कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट करके पूछ लीजिएगा सफलता के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृपया अवश्य लिखें। श्री गणेशाय नमः भक्तों, यह थी आपको गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में जानकारी। अब चलिए मैं आपको उसे दिन एक गौ माता से जुड़ा उपाय भी बता देता हूं। अगर आप उसे उपाय को कर लेते हैं तो आपको व्रत का पूरा ही फल प्राप्त होगा और समझिए आपने एक पुण्य धाम के बराबर फल प्राप्त कर लिया। तो चलिए भाई गौ माता से जुड़ा उपाय भी जान लेते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिस गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी गणेश चतुर्थी व्रत किसी भी खास दिन गणेश चतुर्थी व्रत के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष दोस्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें।
इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कूबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है कोई सब्जी है सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं गाय को देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दें, माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गए रोटी रखें उसे पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नया योग टीवी चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है तो आपका भी यह विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप नया योग टीवी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय गौ माता जरूर ही लिखें।